तो अब से अपन लोग डीमन स्लेयर के सीज़न को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, वो भी अपने स्टाइल में। तो अगर आप सभी महापुरुषों एवं चटपटी नारियों ने डीमन स्लेयर पूरा देखा है तो तभी भी आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद इस वीडियो को देखकर आनंद प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, ये कहानी है दो भाई बहन की, जिनका नाम है नेजुको बहना और तांजिरो बदमाश। तांजिरो एक दिन अपने घर कोयला बेचकर लौट रहा होता है। घर जाकर उसे अपने फैमिली की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिन्हें कि डीमंस ने निपटा रखा था, पर उसकी बहना नेजुको अधमरी पड़ी रहती है। तो तांजिरो झटपट करके उसे बचाने की कोशिश करता है, पर सैडली वो बहना भी अब डीमन बन चुकी होती है। रास्ते में उन्हें ग्यू नाम का डिप्रेशन का पुजारी मिलता है, जो कि डीमन स्लेयर का एक मेंबर है, जिसका काम है डीमंस को पेलना। पर तांजिरो और नेजुको का अत्यंत प्यार देखकर वो वहाँ पिघल जाता है और दोनों को छोड़ देता है। ग्यू उनको एक मास्टर जी के पास भेजता है डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग करने के लिए। वैसे उन बड़ों मास्टर जी का नाम उरोकोडाकी होता है। उरोकोडाकी अपने तांजिरो डॉन को पूरा रगड़ देता है ट्रेनिंग में। वो उसे तलवारबाजी और लड़ना लुड़ना मतलब सब सिखाता है। वो उसे एक चैलेंज भी देता है कि अगर वो इस चट्टान को अपने कटाना से काट देगा तो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसे मरे हुए डीमन स्लेयर मेंबर साबितो और मोकोमो की आत्माएं दिखती है, जो कि उसे हेल्प करती है उस चट्टान की फाड़ने में। नाउ अब अपना डॉन ट्रेनिंग पूरी कर लेता है, तो इसीलिए उसके मास्टर जी उसे डीमन स्लेयर बनने के लिए फाइनल सिलेक्शन में भेज देते हैं। वहाँ जाकर वो जंगल पाता है, जो कि विस्टीरिया नाम के फूलों से भरे पड़े होते हैं, जो कि डीमन सहन नहीं कर पाते। तब आगे जाकर उसे दो बच्चियाँ दिखती है, जो कि फाइनल सिलेक्शन के बारे में बताकर भाग जाती है। फिर आगे जाकर तांजिरो की डीमंस के साथ पेलम पाली स्टार्ट हो जाती है और वो उनका सर चीरता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उसे फाइनल सिलेक्शन का सबसे खतरनाक डीमन आखिर में मिल ही जाता है, जिसने कि साबितो और मोकोमो का लाश बना दिया था। बट एट दैट टाइम तांजिरो इसका गू जैसा थोपड़ा अपने कटाना से काट डालता है और उसे नर्क के दर्शन करवा देता है। नाउ वो फाइनल सिलेक्शन पास कर लेता है और वो अपने साथ और 3 स्टूडेंट को पाता है, जिन्होंने कि फाइनल सिलेक्शन पास कर लिया होता है। तांजिरो और वो लोग अब ऑफिशियल डीमन स्लेयर मेंबर बन चुके हैं और उन्हें अपना अपना कासुगाई क्रो भी दिया जाता है, और ये कौवे अब उन्हें आगे वाले मिशंस की खबरें वगैरह देते रहेंगे। नाव पास करने के बाद ही वो सारे विधि विधान पूरे कर लेता है। देन वो सीधा अपने उरोकोडाकी मास्टर के पास जाता है, जहाँ की उसे अपनी नेजुको बहना पूरी ठीक सलामत मिलती है। तब जाकर उरोकोडाकी और एक बंदा जिसका नाम हागेनजुका होता है, वो उसे एक तलवार देता है, जो कि उसके हाथ आते ही ब्लैक कलर की हो जाती है। और ब्लैक कलर का मतलब होता है तुम्हारी किस्मत के एल लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो दोनों भी हक्का बक्का हो उठते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि उरोकोडाकी एक डब्बा टाइप का बनाता है, जिसमें कि तांजिरो नेजुको को फिट करेगा और आगे वाले मिशन के लिए उसे भी ले जाएगा। नाउ तांजिरो अपने फर्स्ट मिशन पे चला जाता है, जहाँ कि उसे एक डीमन मिलता है, जो कि महिलाओं को खा रहा होता है। पर हमारे भाई बहन मिलकर उस डीमन का गेम बजा देते हैं। फिर उसे याद आता है कि उरोकोडाकी ने उसे कहा था एक राजा होता है, राजा बोले तो एकदम किंग ऑफ डीमन, जिसका नाम है मुजान किबुत्सुजी, और वो अभी करंट टाइम पे आसुका शहर पे है, जहाँ की हमारा तांजिरो भी है। फिर कोइंसिडेंटली उन दोनों का मुलाकात हो जाता है और तांजिरो मुजान को देखकर एकदम भड़क उठता है, पर मुजान वहीं एक चोमू से इंसान को पकड़कर डीमन बना देता है और सभी के सभी बंदों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तब वहाँ जाकर तांजिरो की मुलाकात यूशिरो और तमायो नाम के बंदियों से होती है, जो कि डीमन स्लेयर के एक तरीके से इनडायरेक्ट मेंबर है। देन तमायो और यूशिरो उस नए डीमन को दवा मसला देकर उसे फिर इंसान में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसे शांत कर देते हैं। अगले ही सीन में मुजान हमें एक इन्फॉर्मेशन देता हुआ दिखता है, जहाँ की वो कहता है कि अगर कोई भी डीमन उसका नाम पूरा लेगा तो वो मारा जाएगा। देन फिर हमें मुजान गुंडागर्दी करते दिखाता है, जो कि दारू पीते हुए लोगों को पेल रहा होता है। नाउ यूशिरो और तमायो तांजिरो से कहते हैं कि वो लोग भी एक्चुअली में डीमन हैं, जो कि 200 साल पहले मुजान की करतूतों से बनाए गए थे, पर उन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च वगैरह करा और तब जाकर वो लोग ऐसा बन पाए। नाउ उनके ऊपर अब कोई भी मुजान का कंट्रोल नहीं है, अब वो लोग फ्रीली लाइफ जी सकते हैं, जिसे सुनकर तांजिरो के तोते उड़ जाते हैं। यही सब बातें बकबक कर रहे होते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली उनके घर के बाहर 2 डीमन नज़र आते हैं, जो कि एक तो बॉल के साथ खेला खाली कर रही थी और एक एरो के साथ बंग 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 कर रहा था। फिर उन लोगों की लड़ाई उन तीनों से होती है, तीनों मतलब 4 से होती है। नेजुको भी ज्वाइन कर लेती है। देन उनकी लड़ाई इतनी घातक हो जाती है, पर तुक्के तुक्के में वो जो डीमन थी लड़की वाली, वो अपने मुँह से मुजान किबुत्सुजी का नाम ले लेती है, जिसके कारण उसका शरीर एकदम फट उठता है।
आगे जाकर अपने तांजीरो डॉन को जेनेत्सु नाम का लौंडा मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रोतड़ू होता है और अणबन कर रहा होता है कि मैं डीमन से नहीं लड़ूंगा, मेरी फट रही है, ऐसा कुछ बोल रहा होता है। जिसे देखकर तांजीरो थोड़ा गुस्सा तो हो जाता है पर वो उसका साथ दे देता है। फिर वो दोनों भाई मिलकर एक और डीमन को पेलने चले जाते हैं जहाँ की एक बहुत ही बड़ा मेंशन टाइप का होता है और उसके अंदर जेनेत्सु एक और बंदे को पाता है जिसने कि सुअर का मांस अपने मुंह पे डाल रखा होता है, जिसका नाम इनोस्के है और वो भी एक डीमन स्लेयर है। तांजीरो को अब इस मेंशन के अंदर एक डीमन मिल जाता है जो कि पहले एक 12 किजुकी था। 12 किजुकी बोले तो 12 सबसे खतरनाक डीमन में से एक था, पर अब वो नहीं रहा। इसीलिए अब उस डीमन का मिशन है कि इंसान को पेलते रहना और अपना किल काउंट बढ़ाना, जिससे कि वो दोबारा 12 किजुकी का मेंबर बन सके। और उस डीमन की एबिलिटी थी ड्रम बजाकर घर को शिफ्ट करना, मतलब वो कमरे कुमरे सब बदल सकता था, जिससे कि तांजीरो को उससे लड़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और उसके पैर पूर पे खरोच खुरोच आई जा रही थी और उसका चटका चुटका लगा जा रहा था। पर कैसे ना तैसे करके उसने आखिर में उस डीमन को पेल ही दिया। डीमंस को मारने के बाद तांजीरो को एहसास होता है कि मेंशन के बाहर वो इनोस्के नाम का बंदा अपने जेनेत्सु भाई को परेशान कर रहा होता है और उसे लड़ाई के लिए उकसा रहा होता है, जिसे देखकर तांजीरो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसका सर अपने सर पे धे मारता है, जिससे कि उसका मास्क गिर जाता है और उस मास्क के पीछे एक प्यारा सा अच्छा सा सुंदर सा महापुरुष छुपा हुआ होता है। जिसके बाद इनोस्के शांत हो जाता है। देन उसके बाद वो तीनों भाई भाई बन जाते हैं एकदम। फिर वो लोग अपने अगले मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं, पर उससे पहले हमें पता चलता है कि जेनेत्सु को नेजुको बहना कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई। मतलब बहन वाला पसंद नहीं, वो वाला पसंद, वो वाला। हाँ, अब इन तीनों का अगला मिशन है इस पहाड़ पे जाना, जहाँ की सुनने को आया कि वहाँ का हाल कुछ ज़्यादा ही बेहाल है, क्योंकि वहाँ पर जो मरे हुए डीमन स्लेयर है वो जिंदा डीमन स्लेयर पे वार किए जा रहे हैं और कुछ कुछ डीमंस के सर कटने के बाद भी वो लोग जिंदा है और वो लोग आबादी कम करे जा रहे हैं। पर आगे जाकर पता चलता है कि कोई भी मरा हुआ बंदा जिंदा नहीं हुआ है। एक्चुअली एक मदर डीमन नाम की डीमन उनको कंट्रोल करे जा रही थी अपने थ्रेड से। जब ये सब हो ही जा रहा था तब तांजीरो और इनोस्के एक बिना सर वाले डीमन से लड़ते हैं, जहाँ की वो लोग उसे बेकायदा बहुत ही गंदे तरीके से मार देते हैं और तांजीरो को इनोस्के बहुत ही दूर उछाल देता है दूसरों को देखने के लिए और बचाने के लिए। पर जैसे ही तांजीरो उछल जाता है तब वो मदर डीमन को ढूंढ लेता है और वो उछलते उछलते उस डीमन का कल्याण कर देता है और उसे स्वर्ग के दर्शन करवा देता है। देन हमें देखने को मिलता है कि हमारा जेनेत्सु लौंडा एक स्पाइडर डीमन से लड़ रहा होता है, पर वो डीमन उसका कुछ ज़्यादा ही काम तमाम कर देता है उसके शरीर में पूरा जहर फैलाकर, जिससे कि अपना रोतड़ू मर्द और ज़्यादा रोतड़ू बन जाता है और डरने लग जाता है कि मैं भी कुछ देर बाद डीमन बन जाऊंगा। तो जब ये सब हो रहा होता है तब हमें फ्लैशबैक दिखता है जेनेत्सु का, जहाँ कि वो एक जिगुरो नाम के थंडर हाशिरा से ट्रेनिंग लेता है और वो ही उसको सब कुछ सिखाते हैं। पर जेनेत्सु थोड़ा कामचोर होता है, उसे ये सब ट्रेनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो एक दिन क्या होता है, जेनेत्सु भाई अपने एक पेड़ पे चढ़ जाता है ट्रेनिंग के डर से, पर ऊपर से बिजली का झटका आता है, उसके शरीर का काम तमाम कर देता है, उसके बाल येलो हो जाते हैं काले से। पर उस दिन के बाद से ही जेनेत्सु पे थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं और उसकी अनकॉन्शियस जो पावर होती है ना, मतलब जब वो सो जाता है तो वो बहुत खतरनाक टाइप की बन जाती है, उसमें वो बंदा एकदम सीरियस बन जाता है बिड़ू। अब हम करंट सीन पे आते हैं जहाँ की जेनेत्सु भाई कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है, मतलब वही अनकॉन्शियस वाला स्टेट। तब वो जाके सीरियस हो जाता है, तब वो अपना एक फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म ही है थंडर ब्रीथिंग का, उसने वही सीखा है सिर्फ पूरे अपने जीवन काल में, और वो उस फॉर्म को पूरा परफेक्ट कर लेता है। और वो इतना परफेक्ट कर लेता है कि वो स्पाइडर डीमन को कब पेल के चला जाता है उसे पता तक नहीं चलता, और जो उसका जहर का असर है उसके बॉडी के अंदर वो भी थोड़ा बहुत कम होने लगता है, मतलब इतना तो कम हो जाता है कि कोई हेल्प करने वाला आकर उसकी हेल्प कर देगा। अपने इनोस्के भाई और तांजीरो भाई कुछ तो बकबक कर रहे होते हैं, देन उन्हें देखने को मिलता है फादर डीमन। इसी बीच हमारे गियो और शिनोबू भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो हाल था वो पहले की तरह बेहाल ही हो रखा था, कुछ उतना बदला नहीं था। तो शिनोबू मैम हमारी जेनेत्सु को बचाने चले जाती है और गियो भाई अपना तांजीरो और इनोस्के की और सहायता की प्रचार करने के लिए चला जाता है। शिनोबू महिला हमारे जेनेत्सु भाई को एक ऐसा सीरम देती है जिससे कि अपना जेनेत्सु भाई थोड़ा बहुत ठीक होने लग जाता है और अपने दोबारा पहले जैसे कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। जब ये सब हो रहा होता है तो फादर डीमन तांजीरो को उड़ा के फेंक देता है, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अपना गियो भाई भी एंट्री ले लेता है। देन इनोस्के और गियो मिलके उस फादर डीमन का बैंड बजा देते हैं। अब आगे जाकर तांजीरो और नेजुको एक साथ मिल जाते हैं और वो लोग रूई का सामना करने लग जाते हैं। रूई एक्चुअली लोअर मून होता है, जिसका कि बहुत सपना होता है कि उसे एक फैमिली बनाना है जो कि उसे एकदम फैमिली वाला फील दे। दैट्स वाई वो मदर फादर वाले डीमन को अपने कब्जे में कर लेता है, मतलब कंट्रोल टाइप का करता है। पर सैडली हमारा तांजीरो एकदम गुस्से में आ जाता है और वो फिर अपना हिनोकामी कागुरा नाम का ब्रीथिंग स्टाइल यूज़ करता है, जिसका यूज़ करते करते उसने रूई का सर धड़ से अलग कर दिया था।
और नेज़ुको को भी बचा लिया था। बट अपना रूई भाई अभी भी मरा नहीं है, वो ज़िंदा हो जाता है क्योंकि वो अपना सर अपने रस्सी से बांध कर दोबारा जोड़ लेता है। लेकिन कुछ क्षण बाद ही हमारा ग्यू भाई वहाँ पहुँच जाता है और वो उसे कब मार देता है उसे भनक तक नहीं लगती। अब पूरा जो उनका फैमिली था वो मर चुका होता है, बस एक बंदा छोड़ो, बंदी जिंदा रहते हैं जिसका नाम है डॉटर डीमन। और इस डॉटर डीमन को भी हमारी शिनोबू डॉटर का फोटर चौटर सब बना के रख देती है और वो मारी जाती है प्यार से वो भी। अब यहाँ पर थोड़ा झोलमाल होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि शिनोबू को पता चल जाता है कि हमारी जो नेज़ुको बहन है वो एक डीमन है, तो वो उसको मारने के लिए उतावली हो जाती है, पर ग्यू भाई उसे रोक देता है। देन तांजीरो अपने नेज़ुको बहना को लेकर भाग जाता है, पर कनाओ नाम की बंदी जो कि फाइनल सिलेक्शन में थी वो अब नेज़ुको को पेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा चेष्टा करती है। पर तभी हमारा कासुगाई क्रो आ जाता है और अपने डीमन स्लेयर हेड का एक प्रचार करता है, प्रचार इन द सेंस ऑफ न्यूज़ फैलाता है कि नेज़ुको को मारना नहीं है, ना ही तांजीरो को हाथ लगाना है। इसलिए वो सब रुक जाते हैं। देन तांजीरो और नेज़ुको को उनके सामने पेश किया जाता है। अब तांजीरो की जब नज़र खुलती है तो वो अपने सामने सारे हाशिरास को पाता है। गियू जो कि है अपना वाटर हाशिरा, शिनोबू जो कि है अपनी इंसेक्ट हाशिरा, क्योजिरो रेनगोकू द फ्लेम हाशिरा, उजुई तेंगेन द साउंड हाशिरा, मित्सुरी द लव हाशिरा, तोकितो मुइचिरो द मिस्ट हाशिरा, और लास्ट में आता है हमारा ग्यो हिजिमे जो कि है अपना स्टोन हाशिरा। ओ सॉरी दो ये भी तो बच गए। ओ बनाई द नागराज अपन का स्नेक या बोले सरपेंट हाशिरा, देन सनैमी द विंड हाशिरा। पर सनैमी आग बबूला हो उठता है उस डीमन नेज़ुको को देखकर और वो उस पे हमला दिए जा रहा था। लेकिन तभी हमारा कगाया उबयाशिकी जो कि हेड है पूरे डीमन स्लेयर का वो आ जाता है और फिर सारी विधि विधान स्टार्ट हो जाती है कि नेज़ुको आगे वाले बंदे को हार्म पहुंचाएगी या नहीं। तो सनैमी क्या करता है, उसका डब्बा उठाता है और परछाई पे लेके जाता है और अपना खून निकालता है हाथ से और नेज़ुको को ललचाता है कि आओ मेरा खून पियो और जैसे तुम पियोगे मैं आपका सर कलम कर दूंगा। पर नेज़ुको अपना लालचपन को थोड़ा कंट्रोल में रखती है, अपने मुंह माँ से पूरा पानी पुनी निकाल देती है क्योंकि यार लालच में पानी तो आता ही है ना। पर तभी भी वो सनैमी को छूती तक नहीं है, जिससे कि भरोसा हो जाता है नेज़ुको के ऊपर कि ये आगे जाकर किसी भी इंसान को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाने वाली और ना ही किसी को मार पाएगी। सीधे शब्दों में बोलूँ तो उसने हम सभी का भरोसा जीत लिया होता है। अब जो कगाया होता है वो अब ये भी डिक्लेयर करता है कि जो अपना तांजीरो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन है पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प का, क्योंकि वही एक लौता बंदा है जिसने कि किबुत्सुजी मुजान को देखा है अपने नज़रों के सामने। आज तक किसी भी हाशिरास ने मुजान का परछाई क्या उसका बाल तक नहीं देखा। मतलब ये थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, पर सुन लो ना भाई, बिना स्क्रिप्ट के बोले जा रहा हूँ मैं। तांजीरो और नेज़ुको को एक मेंशन पे फिर भेज दिया जाता है जहाँ की वो लोग रिकवरी करते हैं। देन वहाँ पे उन्हें जेनेत्सु और इनोसुके भी मिलते हैं जो कि उनके साथ ही रहेंगे और वो लोग आगे जाकर बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। फिर एक रात ट्रेनिंग के दौरान तांजीरो भाई छत के ऊपर बैठकर सांसें ले रहा था, मतलब प्राणायाम टाइप का कर रहा था रामदेव बाबा की तरह। फिर वहाँ पर शिनोबू आ जाती है और उसकी सांसें सूंघी तो नहीं जाती, मतलब एहसास कर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और वो उससे मीठी मीठी बातें करने लग जाती है, जिसका पूरा यही श्रेय जा रहा था कि उसे उस पर ट्रस्ट होने लगा है और तांजीरो को भी शिनोबू की बातें अच्छे लगने लगी थी। अगले ही सीन में हमें कनाओ का बैक स्टोरी देखने को मिलता है जो कि थोड़ा ज़्यादा सा टेरिफाइंग था। मतलब जो उसका बाप था ना वो कनाओ को हर समय परेशान करता रहता था, मारा पीटा करता रहता था, पूरे अच्छे लैंग्वेज में बोलूँ तो एब्यूज़ करता रहता था और उसने उसे नौकरों की तरह ट्रीट भी किया था और उसे एक दूसरे व्यक्ति के पास भेज दिया था। तो एक बार की बात है, शिनोबू और उसकी बड़ी बहन मार्केट घूम रही होती है, फिर उनकी नज़र कनाओ पे पड़ती है जिसे देखकर उनका दिल पिघल जाता है और वो लोग उसे बचा लेते हैं। शिनोबू की बड़ी बहन ये नोटिस करती है कि कनाओ थोड़ी मतलब लेस इमोशन वाली है, मतलब इमोशन तो बहुत बड़े हैं पर वो सदमे में जा रखी है, वो कोई भी एक्सप्रेशन वगैरह नहीं देती। तो वो उन्हें एक कॉइन देती है और बोलती है कि ये फ्लिप करो, जो तुम्हारा डिसीजन होगा वो इसी के हिसाब से होगा। फिर कनाओ उनकी बातों को आगे चलकर मानती रहती है, वो कॉइन के हिसाब से ही अपना डिसीजन लेती है। अब हम करंट टाइम पे आते हैं जहाँ कि हमारा तांजीरो भाई फ्लेम ब्रीथिंग को लेके थोड़ा बहुत वो हो रहा था कि चुल मच रही थी, क्योंकि जब उसने रुई को पेला था तब उसने हिनोकामी कागुरा नाम का ब्रीथिंग स्टाइल यूज़ करा था जो कि फ्लेम ब्रीथिंग से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इसीलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो रेनगोकू द फ्लेम हाशिरा का पीछा करेगा और उनसे इन सब बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा
और यही हमारा मुजान लोअर मून का मीटिंग डिक्लेयर करता है, जहाँ की वो सारे लोअर मून को मार देता है गुस्से में, क्योंकि रुई जो लोअर मून था वो मर चुका है, इसलिए अब उसका गुस्सा उससे संभाला नहीं जा रहा था, इसलिए उसने सारे लोअर मून को पेल दिया। पर एक इनमू नाम का डीमन है जो कि थोड़ा चटकीला सा था, उसने बोला कि अपन जाएगा और सबको मार कर आएगा, और मुजान को भी उस पर पता नहीं कैसे भरोसा हो गया, तो उसने उसे अपना थोड़ा और ज़्यादा खून दे दिया, जिससे कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। अगले सीन में हमें पता चलता है कि तांजिरो, जेनेत्सु, नेजुको और इनोसुके अब ये चारों के चारों मुगेन ट्रेन पे जाएंगे। मुगेन ट्रेन एक ऐसा ट्रेन है जिसका सुनने को आ रहा है कि वो ट्रेन बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है, उसमें लोग मारे जा रहे हैं, और वहाँ पे लकीली हमारा द फ्लेम हाशिरा रेनगोकू भी प्रेजेंट है, जिसे सुनकर कि तांजिरो के मज़े आ गए। मिशन पे जाने से पहले उसने सभी को थैंक यू वगैरह कहा और कनाव के हाथ पकड़कर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ जताई, जिससे कि हमें पूरा पता चलता है कि कनाव और तांजिरो के बीच कुछ तो चलेगा बिरू आगे जाकर। फिर वो चारों के चारों चल पड़ते हैं मुगेन ट्रेन की और। वैसे सीज़न 1 यहीं पे ही ख़त्म हो रहा है, पर थोड़ा ब्रेस्ट करने के लिए बोलूँ तो पानी पुनी पी लो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा गला दर्द हो गया होगा मेरे तरह। खैर तुम्हारा क्यों ही होगा, मैं ही बड़बड़ा रहा हूँ। वैसे ये वीडियो ना कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है आप सभी को। वैसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सब कर लेना, अपन को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है भाई जब तुम लोग सब्सक्राइब, लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो, तो प्लीज़ कर देना। और कोई भी ये मत बोलना है कि मैं पी कर वीडियो बना रहा हूँ, ओके, मैं हाई हूँ, ओके। अब हमें देखने को मिलता है रेनगोकू, जो कि एक फ्लैशर डीमन को चटका रहा होता है, क्योंकि वो फ्लैशर डीमन एक बूढ़ी अम्मा और उनकी पोती को तंग कर रहा होता है और मारने वाला होता है कहीं ना कहीं। पर उस बूढ़ी अम्मा को रेनगोकू के अंदर उसके बाप की झलक नज़र आती है, जो कि फॉर्मर फ्लेम हाशिरा था। फिर अपना रेनगोकू अपनी काइंडनेस शो करते हुए उन बूढ़ी अम्मा से उनका जितना भी सामान होता है, खाने की चीज़ें होती है, वो सब खरीद लेता है और ट्रेन में घपाघप खाते रहता है। तांजिरो का भी मिलन हो जाता है रेनगोकू के साथ, और वो बिना किसी वक्त जाया करे वो रेनगोकू को सीधा सन ब्रीथिंग के बारे में पूछने लगता है और फ्लेम ब्रीथिंग के बारे में ही पूछने लगता है। एक्चुअली में उसे सन ब्रीथिंग के बारे में कुछ अंडा बराबर भी नहीं पता था, इसीलिए रेनगोकू उसे बेसिक नॉलेज दे देता है कि हाँ भाई इतने टाइप की ब्रीथिंग स्टाइल होती है, फ्लेम ब्रीथिंग और सन ब्रीथिंग काफ़ी ज़्यादा इक्वल है, पर वो सेम बिल्कुल भी नहीं है। और जो काले तलवार वाले इंसान होते हैं ना, उनको अधिकतर पता ही नहीं होता है कि उनका ब्रीथिंग स्टाइल है क्या, वो मल्टीपल ब्रीथिंग स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंडक्टर आता है और उन सभी को अपना अपना टिकट दे देता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि रेनगोकू, तांजिरो और जितने भी लोग हैं ट्रेन में, वो सभी के सभी बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं, और उनको एक अलग सा ही सपना आता है, जहाँ की वो लोग बहुत ही अच्छा सपना देखते हैं। जैसे कि तांजिरो अपनी फैमिली वगैरह का मीटअप देखता है, वो अपने फैमिली वगैरह से मिल पाता है, उसको ऐसा लगता है कि ये सब असलियत में हो रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है कि यही इनमू कर आ रहा है ये सब चीज़ें, और उसने 4 बच्चों को अपने हिरासत में ले रखा है कि भाई तुम लोग इस चीज़ों को अंजाम दोगे और उनके सपनों को कंट्रोल करोगे, और जो इनका मन है ना, मतलब एक कोर टाइप का है, एक तरीके से आप उसको आत्मा समझ लो। उनका यही मिशन होता है कि उनके आत्मा को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे कि वो लोग नींद के अंदर ही मारे जाएंगे। जब वो लोग सोए जा रखे थे इनमू के एबिलिटी के कारण, पर नेजुको को वहाँ पे घंटा बराबर भी कुछ एहसास नहीं होता, वो एकदम जगी हुई होती है, और वो चेष्टा भी करती कि अपने भाई को जगाए। जब तांजिरो अपने सपने में होता है तब उसे कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कि ये सब सपना ही है, और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे अपने सर को काटने की कोशिश करता है। पर उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट भी था कि अगर मैंने अपने सर को काट दिया तो मैं असलियत में ना मर जाऊं। पर तांजिरो बहुत कुछ सोचे समझे अपने सर को काट ही देता है। फिर वो अपने सपने से जाग जाता है, जहाँ कि वो अपने हाथ बंधे पाता है। देन हमें रेनगोकू के बारे में ही बताया जाता है। हमें ये पता चलता है कि रेनगोकू का बाप अब सब कुछ छोड़ चुका होता है और बहुत ही बड़ा नशेड़ी बन चुका होता है, क्योंकि जो रेनगोकू की मम्मी है उनकी भी डेथ हो चुकी होती है, जिसका सदमा वो झेल नहीं पाते। और जो रेनगोकू का छोटा भाई है उस पर उसका बाप बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता है। पर रेनगोकू अपने छोटे भाई को समझाता है कि सुनो सबकी करो अपनी। सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि तांजिरो अपना सर कलम करने जा रहा होता है, पर तभी हमारा इनोसुके आके उसे बचा लेता है और कहता है कि भाई सुबह हो गई है भाई, उठ जाओ भाई उठ जाओ, आप असलियत में ही हो भाई, असलियत में। फिर धीरे धीरे करके सारे के सारे जो डीमन स्लेयर थे वो सभी जाग जाते हैं, इवन रेनगोकू भी जाग जाता है। फिर वो लोग इनमू का सर ढूंढने चले जाते हैं। तांजिरो को आगे जाकर इनमू मिल जाता है, पर वो उसका सर कलम करने के बाद भी उसकी एबिलिटी को कमा नहीं पा रहा था। देन इनोसुके आगे जाकर ट्रेन के इंजन मतलब सब छान मारता है। फिर उसे एक जगह मिलते हैं जहाँ की उसका सर जैसा कुछ बना हुआ था। फिर इनोसुके पूरे अपने कोशिश में लग जाता है उसे पेलने की। वो सभी के सभी मिलकर आखिर में कामयाब हो ही जाते हैं, पर इसी बीच हमारे तांजिरो को बहुत ही ज़्यादा गहरी इंजरी भी आ जाती है।
बट अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब हमें देखने को मिलता है अपर मून 3 अकाज़ा, जो कि पूरा रेनगोकू को बोलता है कि भाई तू हमारे साथ मिल जा और डीमन बन जा, तू इन सब की चड्डी गीली कर देगा, चड्डी। और वो यही सब बकबक करके सीधा तांजिरो पे हमला करने चला जाता है। पर तभी अपना रेनगोकू भाई उठता है और उसके साथ घुसम डिशुम मतलब सब सारे लड़ाई के फॉर्म सब इस्तेमाल करने लग जाता है। चिल्लाता भी है, चीखता भी है, मारता भी है, पीटता भी है, मतलब सब होता है भाई वहाँ पे। पर यहाँ पे थोड़ी ना ऊपर नीचे वाली लड़ाई हो रही थी। जो हमारा अकाज़ा था वो थोड़ा ऊपर था, क्योंकि उसके पास रीजनरेशन वाली एबिलिटी थी। रेनगोकू से जितना भी मार ले वो साला मर ही नहीं रहा था। पर एट दी एंड जब रेनगोकू ने अपना फाइनल मूव करा और अकाज़ा ने भी अपना हाथ अपने रेनगोकू के सीने के अंदर घुसोड़ा, तब रेनगोकू की डेथ हो गई फाइनली और अकाज़ा जीत गया। पर तभी भी उसने अकाज़ा को पकड़ के रखा जब तक सूरज ना आया। पर फटी के मारे अकाज़ा भाई अपना हाथ उखाड़ के जंगल की ओर भागने लगा, और जिसे देखकर तांजिरो बहुत ही ज़्यादा सहम गया और पगला गया। फिर उसने अपनी कटाना हमारे अकाज़ा भाई के सर पे दे मारी, सर तो नहीं मतलब सीने पे दे मारी। पर हमने अपने जाबाज रेनगोकू को यहीं पे खो दिया होता है, और रेनगोकू को अपनी अम्मा जी की तस्वीर भी दिखती है, जिसे देखकर सारे के सारे भाई बंधु पूरे के पूरे इमोशनल हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा मुगेन ट्रेन ख़त्म हो जाता है। इस सीन के बाद हमारे तांजिरो, इनोसुके, ज़ेनात्सु मतलब सभी के सभी का एकदम अच्छे तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने पहली बार किसी को अपनी आंखों के सामने इतनी गंदी तरीके से मरते हुए देखा ना। यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। आई नो ये वीडियो थोड़ी रफ थी, वैसे कमेंट में बताना कि आपको ये अच्छी लगी या नहीं। अगर नहीं लगी तो मैं आपसे प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ करूँगा। पर अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो वीडियो मेरे तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे, स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहे भाई, सिर्फ देखते देखते बोलूँगा।